तो यार कहानी की स्टार्टिंग होती है यांग फैमिली के माउंटेन से, जहाँ पर हमें एक बहुत ही खूबसूरत झरने को दिखाया जाता है। और हाँ, यहाँ पर बहुत सारे बंदे थे जो कि आराम से ट्रेनिंग किए जा रहे थे। बुढ़ा बोलता है कि साले तेरी माँ का कर जल्दी करना, अपने आप को ट्रेन कर और फटाक से अपने पोटेंशियल को बढ़ा, समझे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें से कोई भी बंदा अपना गार्ड डाउन करे। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी यस बोल देते हैं। बुढ़ा भी लाइक ठीक है, तुम्हारी आज की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, जाओ जाकर घर में आराम करो। वो बोलता है कि चचा अब भूल गए क्या, वो जो साला हेवेनली फायर सेक्ट वाले हैं वो तो लिटरली में कुछ ज्यादा ही कमीने हैं। मतलब सोचो तो, वो बंदा अपने घर के मर्द के साथ हमारी यंग लेडी की शादी करवाना चाहता है। भले ये कौन सी सही बात हुई। इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्यों ना हम लोग साथ में मिलकर एक बंदे को खोजे जो कि हमारी यंग के साथ शादी करने के लिए सुटेबल हो। बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है जितना तुम्हें बोलने से लग रहा है, समझे। नहीं बताओ तो आखिर इस पूरे के पूरे रीजन में हम एक ऐसा बंदा कहां पर खोजे जो कि हमारी यंग लेडी के साथ शादी करने के लिए सुटेबल हो। और इतना बोलने के साथ हमें हुओ को दिखाया जाता है जो कि खुश होते हुए मन ही मन सोचता है कि नाइस, आखिर इस टाइप के बंदे को खोजने की तुम्हें जरूरत क्या है, जबकि वो बंदा तो डायरेक्ट घर ही में, और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोलो कि मैं हूँ। देखना, हेवेनली फायर सेक्ट के आने से पहले मैं एक ऐसा कांड कर दिखाऊंगा जहाँ पर ये लड़की ऑलरेडी मेरी हो जाएगी। गुड। और इसी तरह से वहां पर जितने भी बंदे थे ना, वो सारे के सारे बंदे कुछ तो अलग ही बातें किए जा रहे थे। फिर क्या, तभी अचानक से वहां पर चिल्लाने की आवाज आती है और ये सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी चौंक जाते हैं। और हाँ बिल्कुल, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपना एमसी था जो कि झरने के ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिरे जा रहा था। इसके माँ का बचाओ यार, बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। और इतना बोलने के साथ ही ढम से कर उन सभी बंदों के बीच में गिरता है। वो बोलता है कि अब ये कौन है, और ये सारा का सारा कांड देकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी चिल्लाने लगते हैं। एक बोलता है कि अरे यार ये बंदा तो मर्द निकला, अब हमारी इज्जत का क्या होगा। तभी दूसरा, हाँ तो क्या हुआ, हम लोग भी तो मर दिया ना। तीसरा बोलता है कि हाँ वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा, लेकिन तुम लोग चौंक क्यों रहे हो। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि फाइनली अपने मुंह को पानी से निकाल लेता है और परेशान होते हुए बोलता है कि बाप रे साला ये क्या बकचोदी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं हूँ कहाँ पर। और जैसे ही गौर से देखता है ना, तो हाँ वहाँ पर सारे के सारे बंदे भी अपने एमसी को घेर कर खड़े थे। एक बोलता है कि नोट बैड, ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, हम जैसा बंदा चाहते थे ना, हमें तो बिल्कुल वैसा ही बंदा मिला। अब ये करेगा हमारी यंग फैमिली की हेल्प। बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, ये बंदा दिखने से तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन क्या उन सभी को अपनी और इस तरह से देखता वो देख कर अपना जो एमसी था ना, वो तो साला पूरे के पूरे तरीके से डरा पड़ा था कि सालो आखिर तुम लोग सोच क्या रहे हो। और अचानक से बुढ़े को पीछे उड़ता हुआ देख कर अपना एमसी भी मन ही मन सोचता है कि ओ माय गॉड, ये बुढ़ा कहीं कोई भगवान तो नहीं है ना। बुढ़ा भी लाइक बच्चे मुबारक हो, आज तुम्हारी जिंदगी लिटरली में कुछ ज्यादा ही शानदार होने वाली है, समझे, क्योंकि तू मेरा दामाद जो बनने वाला है। क्या मैं दामाद पर कैसे। और ये सुनकर वहां पर खड़े बंदों में से एक बोलता है कि अरे छच्चा पागल हो गए हो क्या, इस बंदे का जांच पड़ताल किए बिना ही आप इसको दामाद बना लिए, पर क्यों। तभी दूसरा, हाँ यार बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, जरा उस बंदे को तो देखो, मुझे नहीं लगता कि वो बंदा घंटा भी कोई कल्टिवेटर है। तीसरा बोलता है कि अगर वो बंदा सच्ची में कोई कल्टिवेटर नहीं है तो क्या ये बात सही है, आई मीन सही रहेगी कि हमारी यंग लेडी उसके साथ शादी करेगी। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी वहां से चोरी छुप के निकलते हुए मन ही मत सोचे जा रहा था, या जी घंटा का दामाद, मतलब मैं कोई दामाद नहीं बनने वाला और इन लोगों के दामाद तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। लेकिन क्या, जैसे ही अपना एमसी वहां से भाग पाता तभी वहां पर खड़ा एक बंदा भी उसको भागता हुआ देख लेता है। अरे यार जरा देखो तो, वो बंदा तो लिटरली में ऐसे भागने की ट्राई किया जा रहा है। पकड़ इसकी माँ का पकड़ उसको। और ये देखकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। भागो 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 यार भागो, आ रहा है यार कोई तो मेरी हेल्प करो। लेकिन नहीं करता, कोई भी हेल्प नहीं करता, बल्कि ये बोले कि वहां पर तो लिटरली में मार हो जाता है। जहां पर सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद। और अगर बात करें अपने एमसी की, तो हाँ बिल्कुल उसको भी यहाँ पर बांध कर उलट दिया गया था। और ये देखकर वो भी फुल गुस्से में मन ही मन सोचता है कि तेरे की अब साला ये बंदा कहां से आ गया। हाँ इसने तो लिटरली में मेरे प्लान पे ही मुँह दिया। जहां पर बात करें अपने एमसी की, तो उसको भी दो बंदे कंप्लीट उठाकर वहां से ले जा रहे थे। अब आते हैं यान फैमिली के हॉल पे, जहां पर अपने एमसी को फाइनली लाया गया था कि साले बुड्ढे छोड़ यार, छोड़ मुझे, छोड़ दे प्लीज, मुझे छोड़ दे। छोड़ दो ना, बिल्कुल भी नहीं। अरे वो तू ही तो है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, समझे। और जरा देखो तो क्या किस्मत है, साला जरूरत के वक्त में तुम भी यहाँ पर मेरे पास आ गए। अब हेवेनली फायर सेक्ट वाले बंदों के आने से पहले ही मुझे तुम्हारी शादी अपनी यंग लेडी के साथ करवानी होगी। हालांकि ये शादी फेक होगी, लेकिन उन सभी को थोड़ी ना पता कि ये शादी फेक है। वो तो बस इस शादी को असली मान के चलेंगे और मुझे यही तो चाहिए। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से पीछे से हमें किसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए चिल्लाया जा रहा था, यार बुढ़े गड़बड़
हो गई, गड़बड़ हो गई यार, सच्ची में गड़बड़ हो गई कि वो जो हेवनली फायर सेट के बंदे थे ना वो फाइनली यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़ा भी चौंकते हुए बोलता है कि क्या इतनी जल्दी। और इधर इन सभी चीजों को सुनकर अपना जो हुआ था ना वो भी एक हल्की सी इस्तेमाल करते हुए मन ही मन सोचता है जल्दी, भला किसने कहा ये जल्दी है। वो बंदे तो लेट से ही आने वाले थे लेकिन मेरे कहने के बाद ये बंदे इतनी जल्दी यहाँ पर पहुंच गए। नाइस। अब देखता हूँ बुढ़े तो यंग लेडी की शादी मुझसे छोड़कर उस बंदे से कैसे करवाता है। तभी बुढ़ा भी चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ तो सालों यहाँ पर रुके क्यों हो, चलो जल्दी करो और फटाक से यंग लेडी को यहाँ पर बुलाओ, समझे। और कुछ लोग जाओ कुछ भी करके हेवनली फायर सेट वालों को यहाँ पर आने से जल्दी रोको। और वही होता है, वहाँ पर खड़े सारे के सारे बंदे भी इस बुढ़े की बातों को सुनकर ग्रीट करते हुए यस बोलते हैं। एमसी बोलता है, बुढ़े इना चोल बे, नहीं बता यार बता, मैं ही दुलाऊ ना तो फिर मेरा ओपिनियन के कोई भी मायने नहीं रखता। क्या बोला बे साले, तुम्हारा ओपिनियन ना, बिल्कुल भी नहीं। और एक चाकू को निकाल कर कुछ ज्यादा खतरनाक वे में पोज मारता है। जिसको इस तरह से पोज मारता है वो देखकर अपना एमसी भी पूरे के पूरे तरीके से डरा पड़ा था। तभी ढम से वो जो बुढ़ा था ना उस चाकू को अपने एमसी के डाइट मुंह के सामने मारता है, जिसको देखकर अपने एमसी की तो फट चुकी थी। ना यार ना, मैं करूंगा बा कसम, मैं शादी करूंगा। गुड, ये हुई ना बात, जरा देखो तो तुम तो लिटरली में कितनी आसानी से मान गए। नाइस। तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली शादी का पूरा माहौल बने जा रहा था। और अगर बात करें अपने एमसी की तो हाँ बिल्कुल वो अभी तक बंधा पड़ा था, जहाँ पर उसको फुल इज्जत से कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। एमसी बोलता है कि बुढ़े एक बात बता, आखिर तू अपनी यंग लेडी की शादी मुझसे इतनी जल्दी करवाना क्यों चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हारी यंग लेडी लिटरली में लूली लंगड़ी या फिर कोई कान से बहिर हो? हाँ देख, पहले ही बता देता हूँ, मैं रात में लिटरली में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की पेलता हूँ, समझे। अगर मैंने तुम्हारी यंग लेडी को पेल दिया तो तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी ना, इसीलिए बोलता हूँ तुम्हारे पास अभी भी मौका है, चलो जल्दी करो, मुझे आजाद कर दो। बुढ़ा भी लाइक, ओ माय गॉड, तुम तो सच्ची में यार बहुत ही अच्छा मजाक करते हो। देखो एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम्हारे जैसे कचड़ा हमारी यंग लेडी की ले सकता है तो फिर जाओ ट्राई कर लो। और ये सुनकर अपने एमसी भी चिढ़ते हुए बोलता है कि हाँ साले बोल ले जितना भी बोलना है ना बोल ले, बस मौका तो मिलने दे। तुम्हारी यंग लेडी क्या, मैं तो तुम्हारे भी भर भोकी ले लूंगा, देखना। और चिल्लाते हुए बोलता है कि साले तू हर माई के आखिर तो जा का पा रहा है, मेरी बातों को तो सुन, मैं तुम्हारी माँ की कसम खाता हूँ, मैं मौक मर जाऊंगा, यहाँ तक कि अपनी लुल्ली भी काट लूंगा, लेकिन देखना तुम्हारी यंग लेडी को मैं घंटा भी नहीं देखूंगा, समझे। और वो इतना बोल ही रहा था तभी अचानक से जो अपनी यंग लेडी थी ना, आई मीन अपने एमसी की होने वाली वाइफ, वो फाइनली यहाँ पर पहुंच चुकी थी। और लिटरली में यार साला कितनी खूबसूरत थी, जरा देखो तो। और ये देखकर आई मीन अपने होने वाली वाइफ की खूबसूरती को देखकर अपना एमसी तो पूरे के पूरे तरीके से पागल हो जाता है। बाप रे, मतलब मेरी जिससे शादी होने वाली है ये सच में वही लड़की है? करूंगा यार, इसकी पाक मैं शादी जरूर करूंगा। और अपने एमसी को इस तरह से करता हुआ देखकर वहाँ पर जो बगल वाला लड़का था ना वो भी गुस्से में बोलता है कि ये क्या बकचोदी है साले, अभी तो कुछ और बोल रहा था ना। अरे यार कर देना छोटी मोटी बात, मैं तो ये बोल रहा था। अरे यार मैं तो ये बोल रहा था कि मैं अब शादी के लिए तैयार हूँ, समझे। तभी अगर बात करें बुढ़े की तो वो भी अपने एमसी को शादी वाला जोड़ा देते हुए बोलता है, तो ठीक है अब जबकि तुम तैयारी हो तो ये लो, इसको पहनकर फटाक से तैयार हो जाओ। उधर एमसी भी चौंकते हुए बोलता है कि तैयारी होना है ना, चिंता मत करो, मैं अब भी तैयार होता हूँ, वो भी ऑन द स्पॉट। और ये बोलकर हाँ बिल्कुल वहीं पर सबके सामने कपड़े को बदलने लगता है। अब आते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर अपना एमसी भी फाइनली तैयार हो चुका था। जरा देखो तो क्या खतरनाक लेवल का स्मार्ट भी लग रहा था। बुढ़ा बोलता है तो ठीक है, अब जबकि यहाँ पर सारे के सारे बंदे तैयार हो ही चुके हैं तो शादी स्टार्ट होती है, जहाँ पर अपना एमसी भी एक और इतनी खूबसूरत वाइफ मिलने के कारण पूरा खुश था। वहीं दूसरी ओर मनी मन सोचे जा रहा था कि ये बुढ़ा लिटरली में कुछ ज्यादा ही कमीना है। मतलब सोचो, मुझे डरा धमकाकर अपनी यंग लेडी के साथ शादी करवा दिया, गजब। लेकिन कोई नहीं यार, कोई नहीं, बस मौका तो मिलने दो, उसके बाद इस बुढ़े को बताऊंगा कि एक्चुअली में मेरे साथ खेलने का अंजाम होता क्या है। और इसी तरह से करते करते वो लोग भी सारे के सारे जगहों पर झुके जा रहे थे। और अब बारी थी दूसरे बाव की, जहाँ पर वो दोनों भी अपने इंस्पेक्टर के सामने फुल इज्जत देते हुए झुकते हैं और एट द एंड आखिरी में आपस में ही झुक जाते हैं, जहाँ पर शादी पूरी की पूरी तरीके से संपन्न हो जाती है। हमें लड़की के शकल को दिखाया जाता है जो कि कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी अपनी हो चुकी वाइफ की शकल को देखते हुए मन ही मन सोचता है, नाइस, अपनी लाइफ का इतने इंपॉर्टेंट काम करने के बाद भी मुझे लिटरली में कुछ ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है, वाह। और वो भूल ही रहा था तभी अचानक से दीवार में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का क्रैक होता है, या फिर ये बोलो कि कोई तो बंदा था जो उस दीवार को एक ही पंच में पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोलो कि हेवनली फायर सेट का एक एल्डर होता है जिसका नाम गु होंगंग होता है। बंदा भी लाइक, यंग लेडी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी शादी हमारे यंग मास्टर के साथ होने वाली थी, पर तुम्हें तो किसी और के साथ शादी कर ली, पर क्यों? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर हमारे सेट को पता चल जाए कि तुमने हमारे सेट को लिटरली में धोखा दिया है तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? हाँ, जहाँ पर बात करें लड़की की तो वो भी उस आदमी की बातों को बहुत ही गौर से बस सुने जा रही थी। बुढ़ा बोलता है कि ब्रदर अब कोई फायदा नहीं, शादी ऑलरेडी हो चुकी है, समझे।
और ये जो बंदा तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है ना, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपन का दामाद है, आई मीन अपनी यंग लेडी की हस्बैंड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहा एंगेजमेंट का लेटर, जिसे तुम्हें तो जरूर देखना चाहिए। जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा भी उस लेटर को लेता है और फिर गुस्से में था और फाइनली उस लेटर को जला देता है कि घंटा मैं ऐसी बकवास शादी को बिल्कुल भी नहीं मानता, समझे। तभी अपने एमसी को डराते हुए बोलता है कि बच्चे मेरी बातों को गौर से सुन, बस इतना कहूंगा कि इस लड़की को भूल जा वरना तुम मर जाएगा। और ये बोलकर अपने एमसी को डराने के लिए अपने पैरों से ढम से जमीन पर दे मारता है, जिससे होता ही है कि वहां पर जमीन भी पूरी की पूरी तरीके से टूट जाती है। और ये देखकर अपने एमसी की भी फटी पड़ी थी, जहाँ पर वो भी डर के बारे पीछे हटने लगता है। जहाँ पर बात करें बुढ़े की तो वो भी थोड़ी ना कम था, वो भी अपने एमसी के कंधे पर हाथ रखकर उसको डराते हुए बोलता है कि बच्चे तुमने उसकी बातों को तो सुन लिया, अब बारी है मेरी बोलने की। अगर तुमने सच्ची में सादे से अपने कदमों को पीछे लिया तब समझ जाओ मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार डालूंगा। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी चारों तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है कि नहीं यार साला ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आगे कुआं है तो पीछे खाई, अब क्या करूं। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखकर भीड़ में से एक बंदा बोलता है कि भाई देख रहे हो ना, यहाँ पर तो लिटरली में सिचुएशन कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड होता जा रहा है। तभी दूसरा, हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, वैसे भी ये बंदा हमारी यंग फैमिली का नहीं है, अगर ये मर भी जाता तो हमें उससे क्या। डेट्स राइट, मैं भी बिल्कुल यही सेम बात सोच रहा था। और ये सुनकर अगर बात करें अपने एमसी की तो हाँ बिल्कुल ये भी समझ आता कि इस तरह के कंडीशन में एक्चुअली में इसे क्या करना है। और हंसता है हंसता है हंसता है यार हंसता है, लिटरली मैं पागलों की तरह हंसे जा रहा था। और उन सभी को देखते हुए मन ही मन सोचता है कि गुड, अगर ये लोग सोचते हैं ना कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से मर जाऊंगा तो ना यार ना, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये बोलो कि अगर मैं यहाँ पर मरूंगा तो इन सभी को साथ में लेकर मरूंगा। और अपने एमसी को इस तरह से हंसता हुआ देखकर बंदा भी फुल गुस्से में बोलता है कि साले क्या मैं जान सकता हूँ आखिर तुम्हारे इस तरह के हंसने का मतलब क्या है। हाँ एमसी भी लाइक बुढ़ाऊ अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। हाँ बस इतना बोल दे कि तू यहाँ पर खड़े सारे के सारे बंदों में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़ा बोलता है कि बिल्कुल मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। समझ गया, ये हुई ना बात। उधर बुढ़ा भी अपने एमसी को देखते हुए मन ही मन सोचता है कि आखिर इस बंदे का प्लान क्या है और ये करना क्या चाहता है। फिर क्या सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि एक टेबल को बहुत ही प्यार से उठाता है और बहुत ही स्पीड से उस बंदे की ओर लेकर बढ़ चुका था। जहाँ पर एक अच्छा सा मौका देकर ढम से उस बंदे के सर पर कुर्सी को दे मारता है। और ये देखकर ये सारा का सारा कांड देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी चौके पड़े थे। इनफैक्ट ये बोले कि बुढ़े की भी फट चुकी थी, लेकिन अपने एमसी का क्या, वो थोड़ी ना रुकता, वो तो उस बंदे को बहुत मारता है यार, सच्ची में बहुत ही ज्यादा मारता है। और उस बंदे के साथ आए हुए जितने भी बंदे थे वो भी अपने एमसी के कारनामे को देखकर पूरे के पूरे तरीके से अपने एमसी पर भड़के पड़े थे कि साले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेट के लीडर को इतनी बुरी तरीके से मारने की। हाँ जहाँ पर बात करें लड़की की तो वो भी अपने एमसी को इस तरह से करता हुआ देखकर ये भी पूरी के पूरी तरीके से चौंकी पड़ी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बंदा तो अपने एमसी पर पूरा भड़का पड़ा था और जमीन पर मार कर अपने एमसी को धू ढकेल देता है। बंदा भी लाइक नहीं छोड़ूंगा कमीने कहीं के, आज तो तुम मारेगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिसको इतना गुस्से में देखकर अपना एमसी भी वहां से फटाक से भाग जाता है कि भागो यार भागो, वरना ये बंदा सच्ची में मुझे यहीं पर जान से मार डालेगा। और ये बोलकर बुढ़े के पीछे जाकर छुप जाता है। और हाँ बहुत ही बुरी तरीके से उस आदमी को चिढ़ाया जा रहा था कि ले मार ना, अरे मार के तो देखा क्या हुआ, नहीं हो रहा है क्या। हाँ? और अपना इतना खतरनाक लेवल का अपमान होता हुआ देखकर ये बंदा भी अपने एमसी पर फाइनली अटैक को कर देता है, जिसको वो बुढ़ा भी अपना एक सीट बनाकर फाइनली उस अटैक को बड़ी आसानी से काउंटर कर लेता है। बुढ़ा बोलता है कि ना मुन्ना ना, मेरे यहाँ पर रहते कम से कम तुम मेरे दामाद को तो बिल्कुल भी नहीं मार सकते, समझा। और वैसे भी तो ये सिर्फ एक बच्चा है ना, तो हो गई होगी गलती, प्लीज इसको माफ कर दो। क्या बोला, माफ कर दो, इस बंदे ने मेरा अपमान किया है, बहुत ही भला अपमान किया है, तो फिर तू ही बता मैं इस कमीने को माफ कैसे कर दूं। अरे छोड़ो यार, जो हो गया सो हो गया, दिल में मत लो। अगर तुम एक बच्चे के चिढ़ाने पर लिटरली में इतना सीरियस ले लोगे तो ये भी कोई बात हुई भला। हाँ इधर अगर बात करें अपने मेन कैरेक्टर की तो ये भी ये सारा का सारा कांड देखकर फुल खुश था और मन ही मन सोचे जा रहा था गुड अब बारी मेरी। सीन चेंज होता है लड़की की ओर, जो कि ये सारा का सारा कांड देखकर ये भी फुल खुश थी और एक हल्की सी स्माइल किए जा रही थी। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, अपना जो एमसी था ना उसको तो कंप्लीट उठा लेता है, जहां पर वो भी शर्माते हुए बोलती कि यार आखिर तुम करना क्या चाहते हो। मैडम देखो ये तो सिंपल सी बात है ना, अब जबकि ऑलरेडी हमारी शादी हो चुकी है तो अब बारी सुहाग रात की, समझे। अरे बोलो तो समझी कि नहीं। हाँ? और ये बोलकर आप बिल्कुल अपनी वाइफ को लेकर वहां से भाग जाता है कि आज न छोड़ेंगे तुम्हें दम दमादम दिल में तूफान भरा दम दमादम। और ये देखकर बुढ़ा भी फुल गुस्से में बोलता है कि साले तेरी माँ का, आखिर तू जहाँ कहाँ पर रहा है, यहाँ कमीने कहीं के यहाँ पर आ। लेकिन नहीं सुनता, अपना जो एमसी था ना वो भी अपने बुढ़े की बातों को पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है कि बुढ़े चिंता मत कर और हाँ बस इंतजार कर, मैं तुम्हें बहुत ही जल्द दादा बनाने वाला हूँ, समझे। सीन चेंज होता
होता है एक घर पर, जहाँ पर वो जो लड़की थी ना वो भी अपने एमसी को फटकारते हुए बोलती कि साले तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे उठाने की, और पहले ये बता आखिर तू मेरे साथ करना क्या चाहता था। एमसी भी लाइक ओ माय गॉड, जरा देखो तो मेरी वाइफ तो लिटरली में मुझसे कुछ ज्यादा एरोगेंटली बात कर रही है। गुड, लेकिन ये मत बोलना कि उस आदमी से बचाकर मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, समझी। इसकी बातों को सुनकर वो लड़की तो पूरी की पूरी तरीके से भड़क जाती है और फुल गुस्से में बोलती है, हाँ तो साले क्या करूँ, थैंक्स बोलूं। हाँ तुम्हें शायद नहीं पता होगा लेकिन आज का तुम्हारा जो एक्शन था ना वो हमारी यान फैमिली की पूरी तरीके से कह के ले लेगी, समझे। अरे यार कौन किसके लेगा वो तुम मुझ पर छोड़ दो, वैसे भी हम दोनों का ऑलरेडी साथी हो गया है, अब हम दोनों एक दूसरे का दुख दर्द बांट के चलेंगे। और इसी तरह से लिटरली में बहुत बोलता है, लिटरली में बहुत ही ज्यादा बोलता है, जिसको सुनकर उस लड़की की भी पूरी तरीके से सटकी पड़ी थी। लेकिन अपने एमसी का क्या, वो तो साला घंटा भी नहीं रुकता, बल्कि ये बोले कि वो तो अपने आप को खुद ज्यादा ही बखान किया जा रहा था। उधर लड़की भी गुस्से में बोलती कि साले तेरी माँ का, चुप हो जा, समझा। और अपनी वाइफ को इस तरह से गुस्से में देकर अपना जो एमसी था ना वो भी पूरे तरीके से डर जाता है। जहाँ पर बात करें लड़की की तो वो भी अपने मुंह को फुलाकर घूम जाती है, फिर क्या अपने एमसी को देखते हुए बोलती है कि कमीने मेरी बातों को गौर से सुन, सबसे पहले हम अपने संबंध के बारे में क्लियर कर देते हैं, और इसी बीच में अगर तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल गया तो समझो मैं तुम्हें बहुत ही गंदे तरीके से पीटूंगी। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी अपने मुंह को बनाते हुए बोलता कि ओ पीटोगी, मुझे पीटोगी, गजब। मतलब सोचो तो एक नया नवेला मर्द जिसको उसकी नई नवेली वाइफ पीटना चाहती है, वो भी किस लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका हस्बैंड बोलना जानता है। नाइस। लड़की बोलती है कि जब यहाँ का सारा मामला सेटल हो जाएगा ना तब तुम अपने रिवॉर्ड को लेकर यहाँ से जा सकते हो। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी तो फुल खुश। लड़की भी लाइक देखा, मुझे लगा था यार, मुझे लगा था। इनफेक्ट ये बोलो कि यहाँ पर सारे का सारे मर्द एक समान होते हैं, उन्हें पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और ये सुनकर अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि क्या बोला तूने, मुझे सिर्फ पैसे दिखाई देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या सच्ची में लगता है कि मैं कोई दलाल हूँ? हाँ, उधर अगर लड़की की बात करे तो वो भी अपने एमसी की बातों को सुनकर मन ही मन सोचती है कि वाह मैं तो सरप्राइज हो गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस लौंडे के पास लिटरली में कोई गुड क्वालिटीज भी है। लेकिन नहीं था, अपने एमसी के पास सच्ची में कोई गुड क्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं था। वो बोलता है कि यार माँ कसम, अगर तुम सच्ची में मुझे कोई रिवॉर्ड देना चाहती हो तो क्यों ना मुझे एक अच्छा खासा कल्टीवेशन स्क्रॉल दे दो, समझे। जिसकी बातों को सुनकर लड़की तो पूरी तरीके से टूट जाती है कि ना मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। ये कमीना बिल्कुल भी अच्छा बंदा नहीं है, बल्कि ये बोले कि ये तो साला कुछ ज्यादा ही कमीना है। तभी अपने एमसी को स्क्रॉल देते हुए बोलती है कि ये लो, ये रहा तुम्हारा कल्टीवेशन स्क्रॉल। और हाँ एक बात और क्लियर कर देते हूँ, ये जो कल्टीवेशन स्क्रॉल है ना इसको लोगों को समझने में लिटरली में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन अपने एमसी का क्या, वो तो उसकी बातों को पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है और उसका ध्यान उसका पूरा का पूरा ध्यान तो बस उसके स्क्रॉल में था। और फटाक से उस स्क्रॉल को खोलते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि वाह अब जाकर फाइनली मैं कल्टीवेशन की ट्रेनिंग कर सकता हूँ। नाइस। फिर क्या वो जो लड़की थी ना वो भी अपने एमसी को बहुत ही ध्यान से पढ़ता हुआ देखकर बोलती है कि सुनो एक बात याद रखना, तुम कल्टीवेशन के राह पर चलने वाले हो, यानी कि पूरे के पूरे तरीके से नेचर के खिलाफ हो गए, समझे। इसीलिए पहले ही बता देते हो कि तुम इन सब चीजों के लिए तैयार रहना। पर अपने एमसी का क्या, वो तो मतलब पूरा का पूरा खुश था और बोलता है कि आज घंटा, तुम्हें क्या सच्ची में लगता है इस स्क्रॉल को समझना लिटरली में कुछ ज्यादा मुश्किल होने वाली थी? हाँ मुझे तो नहीं लगता, अरे बिल्कुल भी नहीं लगता। इनफेक्ट ये बोलो कि इस स्क्रॉल में जितनी भी चीजें लिखी हुई है ना वो सारी की सारी चीजें मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही है, यानी कि मैं तो कुछ ज्यादा स्मार्ट हूँ। गुड। तभी लड़की बताती है कि मैंने सुना है कि एक टाइम पर एक ऐसा बंदा था जो एक दिन में 3 पुनर्जन्म से गुजर चुका था, और इसी तरह से पुनर्जन्म के बारे में अपने एमसी को बहुत सारी चीजें बताती है। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी मन ही मन सोचे जा रहा था कि जब मैं इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था ना तब मैंने भी लिटरली में वही सेम चीज फील की थी, बच्चे के साथ अपना पूरा का पूरा बुढ़ापा तक देख लिया था। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कुछ 3 पुनर्जन्म से जुड़ा मैं भी हूँ। और ये बोलकर पूरा का पूरा चौंक जाता है कि नामुमकिन, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मल्टीपल इनकार्नेशन वाले जिस बंदे के बारे में बात हो रही है वो बंदा कुछ और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। जहाँ पर अपने एमसी को कुछ भी ना बोलता हुआ देखकर वो जो लड़की थी ना वो भी पलंग की ओर जाते हुए बोलती कि छोड़ो यार, भला मैं भी ये सारी की सारी बातें किस बेवकूफ को समझा रही हूँ। हाँ फिर क्या उस पलंग पर बैठकर एक किताब को पढ़ते हुए बोलती है कि सुनो, जहाँ तक मैं जानती हूँ ना वो हेवनली फायर सेट का बुढ़ा अभी तक यहीं पर होगा, समझे, इसलिए फिलहाल के लिए तुम यहीं पर रुको, कहीं मत जाना। एमसी भी लगे सच्ची में काओ माँ कसम, मतलब तो मुझे अपने पति के रूप में मारने के लिए तैयार हो, गजब। और ये बोलकर उस लड़की की ओर फटाक से बढ़ जाता है कि मेरी जान प्लीज यार अपने हस्बैंड को एक किस तो दे दो। लेकिन मिलता है ना, चुम्मी तो नहीं, लेकिन हाँ ये बोले कि उसके गाल पर कुछ ज्यादा ही जोरों से पड़ती है। लड़की भी लाइक साले अपनी औकात में रह, समझा। और हाँ एक बात और बताते हूँ, अब से इस पलंग पर मैं सोऊंगी और रही बात तुम्हारी तो जाओ जाकर जमीन पर किसी कोने पर सो जाओ। पर यार ये तो गलत है ना, नहीं बताओ तो कौन सी वाइफ अपने हस्बैंड को इस तरह से सौगात वाली रात को जमीन पर सोतवाता है। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, प्लीज मुझे सोने दे दो। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से अपने एमसी के सामने बहुत ही जोरदार हमला होता है जिसको देखकर अपना एमसी भी चौंक जाता है। लड़की
बोलती है कि सीधी बात, अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचा या फिर मेरे साथ में कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना, तो अगली बार का हमला डायरेक्ट तुम्हारे सर पर होगा, समझे? ओ तो ये बात है, तो फिर ठीक है। अगर तुम्हें सच्ची में मेरे साथ यह सब कुछ करना है तो मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलो ना, तुम्हें आखिर किस बारे में बात करनी है? हाँ अगर सच्ची में बोलूं ना तो एक मर्द होने के नाते मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा। फिर क्या कहानी में ट्विस्ट, अपना जो एमसी था ना वो तो अपनी वाइफ के पैर को पूरे का पूरे तरीके से धर लेता है और रोई जा रहा था कि क्यों 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 यार क्यों, तई बताओ क्यों? मैं अपनी जिंदगी अच्छा खासा जी रहा था, लेकिन तुम्हारे बुढ़े की माँ का उसने मुझे धर लिया और यहाँ पर लाकर इसमें तुमसे शादी करवा दी। और चलो करवा दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा खूबसूरत वाइफ मिल गई। लेकिन सुहाग रात वाले दिन को भी तुम मुझे इतना दूर कर दोगी तो फिर ये सही होगा? क्या बताऊंगा समाज को, क्या सोचेगा समाज वाले मेरे बारे में? और इसी तरह से लिटरली में बहुत ही ज्यादा बकचोदी करता है, जिसको सुनने के बाद लड़की तो पूरे के पूरे तरीके से हैरान थी और बस अपने एमसी को देखे जा रही थी। लेकिन अगर बात करें अपने एमसी की तो हाँ बिल्कुल साला यहाँ पर भी उसका ठरक जाग ही जाता है। माय गॉड, ये पैर तो लिटरली में कुछ ज्यादा खूबसूरत है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये पैर इतना खूबसूरत है फिर वो इसका अरमान कितना खूबसूरत होंगे, और अगर इसका अरमान खूबसूरत हो तो फिर वो कसम मैं कुछ भी करूंगा लेकिन इसको आज लेकर ही रहूंगा। और ये सारा का सारा कांड देखकर लड़की भी समझ जाती है कि एक्चुअली में उसका मतलब था क्या और वो करने का चाहता था। फिर क्या बूम बाप घर के अंदर लिटरली में कुछ ज्यादा बूम बाम हो जा रहा था। अब बात है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो हाँ वो भी स्कूल को पढ़ता पढ़ता फाइनली सो चुका था, लेकिन सपना साला कुछ ज्यादा खतरनाक देख रहा था कि ओह माय गॉड, मेरी वाइफ के अरमान तो कुछ ज्यादा बड़े और खूबसूरत है। नाइस, प्लीज यार एक चुम्मा दे दो, प्लीज दो ना, माँ कसम मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जहाँ पर बात करें अपनी लड़की की तो वो भी मस्त आराम से कल्टीवेशन किए जा रहे थे, लेकिन क्या अपना जो एमसी बोल रहा था ना सपने में, वो सारी की सारी बातें इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सुनाई दे रही थी और फटाक से अपनी आंखें खोल देती और बहुत ही गुस्से में थी और अपने एमसी को घूरे जा रही थी। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो वो अभी तक अपने सपने में अपनी वाइफ से किसी मांग रहा था। सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर वो जो बुढ़ा था ना वो फाइनली अपने एमसी के दरवाजे पर खड़ा था और बोलता कि यंग लेडी गुड न्यूज, जिसकी बातों को सुनकर वो जो लड़की थी ना अपनी वाइफ, वो बोलते कि ठीक है चलो एक काम करो अंदर आ जाओ। और वही होता है, वो बुढ़ा इतना खुश था कि ढंग से दरवाजे को खोल देता है और अपना एमसी तो दरवाजे के पीछे ही था, उसको बहुत ही जोर से लगती है। जहाँ पर बात करें बुढ़े की तो उसको भी फाइनली समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में दरवाजे के पीछे कोई तो था कि ओ तुम थे, चलो अच्छी बात है, कम से कम तुम्हें ज्यादा जोर से लगी तो नहीं ना। एमसी भी लाइक नहीं यार साले तेरी माँ का दरवाजे को दोग भी दिया जाता है क्या तुम्हें सच्ची में नहीं पता? और ये सारा का सारा कांड देखकर अपनी जो वाइफ थी ना वो भी मस्त आराम से हंसी जा रही थी। तभी बोलती है कि अंकल सेन चलिए बोलिए आप आखिर यहाँ पर किस लिए आए थे? माय लेडी देखिए बात दरअसल ये है कि वो जो हेबेली फायर सेट के बंदे थे ना वो फाइनली यहाँ से चले गए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पिछली रात को जो ट्रबल हुआ था मुझे नहीं लगता कि वो लोग इसको इतनी आसानी से जाने भी देंगे। उधर लड़की भी भड़कते हुए बोलते कि कैसे न जाने देंगे, बल्कि ये बोलो कि जाने तो मैं नहीं दूंगी, बस एक बार इंजेक्टर लैंड खुल तो जाए फिर देखना जैसे मैं अपने इनहेरिटेंस को ऑब्टेन करूंगी मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगी, उसके बाद ये पूरा का पूरा हेबेली फायर सेट वाले मेरे घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ सकते, देख लेना। बुढ़ा भी ग्रीट करते हुए बोलता है कि हाँ बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है। और जरा अपने एमसी को तो देखो, वो तो लिटरली में चोरी चुपके से वहां से निकलने का ट्राई किया जा रहा था और चिड़चिड़ाते हुए मन ही मन सोचता कि ये बुढ़ा बस एक बार मुझे कल्टीवेशन कर पावरफुल बन जाने दो, उसके बाद अगर इस बुढ़े की कह के न लेनी तब बोलना। और ये चीज अपने एमसी को इस तरह से चोरी चुपके भागता वो जो बुढ़ा था ना वो भी नोटिस कर लेता है, जहाँ पर अपने एमसी को धरते हुए बोलता है कि साले कहाँ चले? मैंने बोला जाने के लिए, नहीं ना तो फिर कहाँ चले? और ये बोलकर अपने एमसी को कंप्लीट उठाकर पीछे की ओर जमीन के साइड फेंक देता है। और अगर बात करें अपने एमसी की तो हाँ वो अपने आप को नहीं संभाल पाता और ढम से जमीन पर गिर जाता है। बुढ़ा भी लाइक मानना पड़ेगा तुम्हारी तो हिम्मत सच्ची में बहुत ही ज्यादा हो गई, नहीं बताओ इतने बड़े मुसीबत को पैदा करने के बाद तुम यहाँ से भागना चाहते हो? यंग लेडी मेरी बातों को गौर से सुनिए, जब तक ये बच्चा जिंदा रहेगा ना तब तक हमारे और हमारे परिवार के लिए कुछ ज्यादा बड़ी मुसीबतें पैदा करता रहेगा, समझिए। और वैसे भी हेबेली फायर सेट वालों ने इस बंदे को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि इसको मार डालो, ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी फुल गुस्से में अपने मिडिल फिंगर को दिखाते हुए बोलता है कि जो देखा वो बेटी चोर, जो नहीं देखा वो भी बेटी चोर, सब बेटी चोर, सब बेटी चोर। और बुढ़े तेरी माँ का तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मैं कोई नॉर्मल बंदा नहीं बल्कि तुम्हारी यंग लेडी का हस्बैंड हूँ, समझा? और तुम मुझे मारकर मेरी पत्नी को विधवा बनाना चाहता है, नहीं होने दूंगा। जहाँ पर बात करें बुढ़े की तो वो भी अपने एमसी की बातों को सुनकर फुल गुस्से में अटैक करने के लिए तैयार था कि साले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं बचेगा तू। लेकिन क्या अपना एमसी भी एक अच्छे से मौके का फायदा उठाते हुए फटाक से अपनी वाइफ
के पीछे छुप जाता है। हाँ बोल क्या बोल रहा था बुढ़े, बोल क्या बोल रहा था, मुझे मारेगा। हनी देख रही हो ना, ये बुढ़ा मुझे मारकर तुम्हें विधवा बनाना चाहता है, तो एक काम कर, मेरी बातों को सुन, मार डाल इस बुढ़े को, समझी। लड़की बोलती कि अरे यार ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, देखो मैं इस बुढ़े को नहीं मार सकती, और रही बात बुढ़े तेरी, तो तू भी इस लड़के को नहीं मार सकता। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़ा भी अपने एमसी से बोलता है कि बच्चे शुक्र मना, आज तुम्हारा दिन कुछ ज्यादा ही लकी है, समझा। तभी ग्रीट करते हुए अपनी वाइफ को बोलता है कि सुनो ना, अब जबकि मेरा काम यहाँ पर हो चुका है तो मैं भी यहाँ से निकलना चाहता हूँ। और ये बोलकर वो बुढ़ा फाइनली वहाँ से निकल जाता है। जिसको इस तरह से जाता हुआ देखकर अपना जो एमसी था ना, वो भी मन ही मन सोचता है कि बुढ़े चिंता मत कर, देख लेना एक दिन मेरा भी वक्त जरूर आएगा, और जैसा ही मैं सबसे पावरफुल बंदा बनूंगा ना, ऑन द स्पॉट तुम्हें वहीं पर जान से मार डालूंगा, कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। तुमने लिटरली में मेरा बहुत अपमान किया, माँ कसम बहुत ही ज्यादा अपमान किया। सीन चेंज होता है 3 दिन बाद, आई मीन उसी झरने पर, जहाँ पर अपना जो एमसी था ना, वो भी मस्त आराम से बैठकर कल्टीवेशन किया जा रहा था। और मन ही मन सोचता है कि ये जो कल्टीवेशन का डिस्क्रिप्शन आर्ट है ना, ये तो लिटरली में कुछ ज्यादा ही सिंपल है, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर मेरा प्रोग्रेस रुक कहाँ गया। और ये सारा का सारा कांड वहाँ पर खड़े बंदे भी बहुत ही गौर से देखे जा रहे थे। एक बोलता है कि वाह मानना पड़ेगा, ये बंदा तो सच्ची में यार पूरे के पूरे 3 दिन से एक ही कल्टीवेशन स्क्रॉल को पढ़े जा रहा है। तभी दूसरा, हाँ तो क्या हुआ, 3 दिन लगा तो लगा, लेकिन जरा देखो तो इस बंदे का तो इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ, मतलब समझे, ये बंदा पूरे के पूरे तरीके से यूजलेस है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यंग लेडी का हस्बैंड होने के नाते ये बंदा सच में कोई यूजलेस या फिर ये बोलो कोई नल्ला इंसान भी होगा। सीन चेंज होता है एमसी की ओर, जो कि कल्टीवेशन किए जा रहा था, और फाइनली अपनी आंखों को खोल लेता है कि नहीं यार, एक बात मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रही, मैं स्पिरिट फोर्स को तो अच्छे से सेंस कर पा रहा हूँ, लेकिन कल्टीवेशन क्यों नहीं कर पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये सारे के सारी चीजें उस मल्टीपल इनकार्नेशन के कारण हो रहा है, जिसको मैं सिर्फ एक ही दिन में पूरा कर लिया था। और अपना एमसी इतना सोच ही रहा था, तभी अचानक से वहाँ पर जमीन हिलने लगती है, और साला कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से हिल रही थी, समझे। जिसको देख कर अपने एमसी की तो पूरी के पूरी तरीके से फट जाती कि इसकी माँ का ये क्या हो रहा है, साला ये भूकंप कहाँ से आ गया। और अचानक से वो जो झरना था ना, वो भी भूकंप के कारण कोलैप्स करने लगता है। जहाँ पर बात करें वहाँ पर खड़े बंदे की, तो वो भी ये सारा का सारा कांड देखकर अपनी जान को बचाने के लिए हाँ बिल्कुल वहां से भागे जा रहे थे। लेकिन एमसी का क्या, वो भी अपने आप को बचते बचाते हेल्प के लिए अपनी वाइफ को पुकारे जा रहा था कि अरे बचाओ यार, बचाओ हनी बचाओ, अगर मैं मर गया ना तो तुम यहीं पर सारे आप विधवा हो जाएगी, इसलिए बचाओ। और फाइनली जाकर एक पहाड़ के पीछे छुप जाता है कि भूकंप रुक गए, पर कैसे। तभी दिखाया जाता है कि एक्चुअली में यहाँ पर भूकंप आया क्यों था, क्योंकि यहाँ पर एक अंडरग्राउंड पैलेस जो अपेयर हो गया था। और ये देखकर अपना एमसी भी चौंकते हुए बोलता है कि बाप रे, आखिर ये है क्या चीज। और ये सारे के सारे कांड को देखकर अपनी वाइफ बुड्ढा सहित यहाँ पर पहुंच जाती है। जहाँ पर बात करें इसकी, तो ये भी उस अंडरग्राउंड पैलेस को देखकर लिटरली मेरे पूरी के पूरी तरीके से चौंकी पड़ी थी। बुड्ढा बोलता है कि यार ये तो यान फैमिली का इंसेक्टर ग्राउंड है, जिसको हमारे पूर्वजों ने मिलकर बनाया था, और यह भी जस्ट यहाँ पर अपेयर हो गया, गजब। लड़की बोलती है कि गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई ना, अब मैं अपने पूर्वजों के इनहेरिटेंस को हासिल करूंगी, उसके बाद देखना हमारा परिवार फिर से राज करेगा। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़ा भी अपने एमसी को इशारा करते हुए बोलता है कि आपने बिल्कुल सही बोला, हम अंदर जाएंगे, जरूर जाएंगे अंदर, लेकिन उससे पहले थोड़ा ये तो पता कर ले कि अंदर कोई जाल तो नहीं बीचे ना जिससे हमें खतरा हो। और इसी चीज को जांचने के लिए हम इस कमीने को भेजेंगे, समझे। एमसी भी लगे मुझे भेजोगे, पर क्यों यार, क्यों, आगे तो मैं मुझसे क्या दुश्मनी है। बुढ़ा बोलता है कि बच्चे तू चिंता मत कर, तो हमारे लिए कुछ ज्यादा खास काम करने जा रहा है, समझा। उधर अगर बात करें वाइफ की, तो वो भी इस बुढ़े को इस तरह से करता हुआ देखकर उसे पूरे के पूरे तरीके से रोकने का ट्राई करती है, लेकिन नहीं रोक पाती, क्योंकि रोकने से पहले ही बुढ़े के द्वारा अपने एमसी को अंदर की ओर फेंक दिया जाता है। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी सीढ़ियों से गिरते हुए सच्ची में उस बुढ़े को बहुत ही जोरों शोर से घर जाया जा रहा था। और हाँ, कोई भी खतरा नहीं था, अपना एमसी फाइनली ढंग से अंदर की ओर एंटर कर लेता है। बुढ़ा बोलता है कि देखा मैंने कहा था ना, आ रहा यार, मैंने कहा था ना, इसको भेज के देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि लिटरली में यहाँ पर खतरा है भी या नहीं। लेकिन देखो कोई भी खतरा नहीं है। और इतना बोलने के बाद हमें अचानक से एक तीर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत तेजी से अपनी वाइफ की ओर बढ़े जा रही थी, जिसको आता हुआ अपना बुढ़ा भी बड़ी आराम से नोटिस कर लेता है कि यार यंग लेडी जल्दी करिए, रास्ते से हट जाइए। तभी बूम, एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, जिसको देखकर अपने बंदे, इनफैक्ट ये बोलो कि अपना जो बुढ़ा था ना, वो भी साला पूरे के पूरे तरीके से परेशान हुआ पड़ा था, और टेंशन में था कि कहीं उसकी यंग लेडी को कोई चोट तो नहीं पहुंची ना। सीन चेंज होता है कुछ बंदों की ओर, और हाँ यहीं पर वो बंदा भी था जो अपनी वाइफ की ओर फाइनली एक तीर को चलाया था। बंदा भी एक हल्की सी इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मेरे बेटे बताओ कैसा लगा, ये शॉट था ना एकदम जबरदस्त था। और जो बाहर ये सारा का सारा कांड हो रहा था ना, उसको अपने एमसी देख तो नहीं पाता, पर ये बोले कि उसका आवाज तो बहुत ही अच्छे से, आई मीन क्लियर वे में अपने एमसी को सुनाई दे रहा था। जहाँ पर ये भी मन ही मन सोचता है आखिर बाहर चल क्या रहा है, हाँ फिर क्या। जैसे घोर से देखता है ना, तो अपने एमसी को थोड़ा थोड़ा साफ साफ कुछ दिखाई दे रहा था, और एक बहुत ही बड़े धमाके को देखते हुए बोलता है कि हे भगवान, बस मेरी वाइफ ठीक हो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तभी सीन चेंज होता है धमाके के अंदर, जहाँ पर अपनी जो वाइफ थी ना, वो तो बिल्कुल
बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि इसने अपने हेवनली ग्लेज बॉडी को एक्टिवेट जो कर लिया था। और ये देखकर अपना बुढ़ा, अपना MC, इनफैक्ट ये बोले कि वहाँ पर जितने भी नए लोग आए थे ना, वो सारे के सारे बंदे चौके पड़े थे। बुढ़ा बोलता है कि वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मतलब हमारी यंग लेडी ने लिटरली भाई यार हेवनली ग्लेज बॉडी टेक्निक को मास्टर कर लिया। नाइस। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का बाउंडर पैदा होता है। और ये बाउंडर किसी और ने नहीं बल्कि ये बोले कि अपनी वाइफ ने की थी कि अंकल सेन, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जब तक मैं अपनी इनहेरिटेंस को ऑफर न कर लूं तब तक इन बंदों को रोके रखिए, समझे। और वही होता है, अपना जो बुढ़ा था ना, अपनी यंग लेडी की बातों को सुनकर उन बंदों को रोकने के लिए पूरे के पूरे तरीके से तैयार हो जाता है कि सुनो बे डिसापल, तुमने सुना ना कि यंग लेडी ने क्या कहा, हाँ तो चलो जल्दी करो, फटाक से इन बंदों को रोकने के लिए तैयार हो जाओ। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे डिसापल भी फाइनली तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें उन बंदों की, तो वो बंदे भी थोड़ी ना रुकने वाले थे, वो भी साला फाइट करने के लिए तैयार थे कि मार मार साले लोगों को, मार, मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना, खत्म कर दे। तभी अपने बेटे को बोलता है कि बेटे चलो जल्दी करो और फटाक से जाकर उस विरासत को ले लो, समझे। और इतना बोलने के साथ ही फाइनली फाइट स्टार्ट हो जाती है, जो कि सच्ची मेरे को ज्यादा खतरनाक लग रही थी। जहां पर एक तीर चलती है जो कि फाइट में लड़ रहे किसी बंदे को तो नहीं लगती, लेकिन हाँ ये बोले कि उड़ता वो सीधा अपने MC के बगल में आकर गिरती है, जिसको ठोस करता वो अपने MC भी पूरे के पूरे तरीके से छुखा पड़ा था। पर क्या उस अटैक से भाई तो जाता है, लेकिन उसके पिछवाड़े में ही आग लग जाती है। सालो तेरी माँ का, लड़ना है तो खुद लड़ो ना यार, मुझ पर क्यों हमला किए जा रहे हो। सीन चेंज होता है इन दोनों बंदों की ओर, जो कि अपने बंदों को फुलजोश में बोले जा रहा था कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो यार, जल्दी से अंदर जाओ। और वो लोग भी लिटरली में बहुत ही स्पीड से अंदर की ओर बढ़े जा रहे थे। MC बोलता है कि ओह माय गॉड, बच गया बच गया बच गया यार, बच गया, मुझे तो लगा था कि मेरा पिछवाड़ा जल ही जाएगा। और इतना बोलने के साथ ही हाथ बिल्कुल एक पत्थर रखकर ढम से उसके सर पर गिरता है कि तेरी की बताता यार, साला किस भाई चोट की नजर लग गई। तभी फुल गुस्से में बोलता कि सालो तुम्हारी बहन की और हाँ मेरी वाइफ को छोड़कर नहीं बताओ पगला गए हो क्या। अगर तुम्हें सच्ची में लड़ना है तो कहीं और जाकर लड़ो, अगर मेरे पास लड़े ना तो मां कसम साला पूरा का पूरा विरासत ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा भी अपने MC को अटैक करते हुए बोलता कि साले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब बोलने की, नहीं छोड़ूंगा। जहां पर बात करें अपने MC की, तो वो भी उस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखकर पूरे का पूरे तरीके से डरा पड़ा था। तभी बूम, एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, लेकिन नहीं, अपना मेन कैरेक्टर नहीं मरा था, बल्कि ये बोले कुछ हमले से अपने MC को बस अंदरूनी चोट लगी थी। इधर ये भी अपने खून को पोंछते हुए बोलता है कि साले तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर हमला करने की, मरना है क्या। और ये बोलकर फुल गुस्से में अंदर की ओर भागते हुए बोलता है नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मुझ पर हमला किया ना, अब मैं जा रहा हूँ, पूरा का पूरा विरासत ही नष्ट कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जिसकी बातों को सुनकर अपनी वाइफ बोलती कि नहीं यार ऐसा बिल्कुल भी मत करना, समझे। बंदा भी लाइक साले अगर दम है ना तो डिस्ट्रॉय करके दिखा, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या होता है। और ये बोलकर हाँ बिल्कुल, वो जो बंदा था ना वो भी साला बहुत तेजी से अंदर की ओर जाने लगता है। सीन चेंज होता है अंदर की ओर, जहाँ पर हमें सच्ची में बहुत ही खतरनाक लेवल के ऑरा को निकलते हुए दिखाया जाता है। और अगर बात करें अपने MC की, तो हाँ वो भी एक खंबे के पीछे छुपकर सच्ची में ये सारा का सारा कंड मस्त आराम से देखे जा रहा था कि ओह माय गॉड, मतलब तुम दोनों को सच्ची में लगता है कि मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूँ। ना, अरे मैं बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा स्मार्ट हूँ। मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि जैसे ही मैं सीक्रेट रूम के अंदर जाऊंगा ना, तो यहाँ पर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की जाल बिछी होगी जिसमें मरने का खतरा भी होगा। तो फिर बताओ मैं तुम लोगों के लिए क्यों मरूं? इसलिए बस यहीं से खड़ा होकर सारा का सारा नगमा देखूंगा और कुछ भी नहीं। और वो इतना बोल ही रहा था तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वो जो एनर्जी निकल रही थी ना, वो एनर्जी किसी और से नहीं बल्कि ये बोले कि एक फर्नेस से निकल रही थी, जिसको देखकर अपने MC तो पूरा का पूरा खुश की बाप रे, अरे यार ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का ट्रीजर है। तभी हमें इन दोनों को दिखाया जाता है, जिनमें से दोनों के दोनों बहुत ही स्पीड से उस ट्रीजर की ओर बढ़े जा रहे थे। लड़का बोलता है कि साली कमीनी कहीं की दूर रहा, ये ट्रीजर मेरा है, समझी। उधर वाइफ भी उस बंदे की बातों को सुनकर मन ही मन सोचती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, कम से कम ये ट्रीजर इस बंदे को तो बिल्कुल भी नहीं लेने दूंगी। और ये बोलकर वो दोनों के दोनों उस ट्रीजर को लेने के लिए अपने हाथों को बढ़ा देते हैं। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, जैसे वो उस ट्रीजर को ले पाते तभी अचानक से उस ट्रीजर के अंदर से बहुत ही खतरनाक लेवल का एक कोड़ा निकलता है, जिससे होता यह है कि वो दोनों के दोनों बंदे बहुत ही स्पीड से पीछे की ओर फेंका जाते हैं। और सच्ची में साला बहुत ही जोरों शोरों से चोट लगी थी इन दोनों को। MC बोलता है कि क्या हुआ, अरे यार तुम दोनों तो कल्टीवेटर थे ना, तो फिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठे। लेकिन जब गलती कर ही बैठे तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सारा का सारा तामझाम संभाल लूंगा। और उस ट्रीजर को बहुत ही गौर से देखते हुए बोलता है कि गुड। और उस ट्रीजर को बहुत ही गौर से देखते हुए बोलता है कि गुड। हालांकि ये ट्रीजर दिखने में तो कुछ ज्यादा खतरनाक है, लेकिन क्या करूं, यहाँ पर सिर्फ खड़े होकर देख सकता हूँ। लेकिन बात करें छूने की तो ना 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 बिल्कुल भी नहीं छूने वाला, क्योंकि अगर मेरी भी हालत इन लोगों की जैसी हो गई तब क्या करूंगा। और जरा मेरी वाइफ को तो देखो पागल औरत, किसी का रखा सामान लूटेगी तो यही हालत होगी ना। फिर क्या, इतना बोलने के साथ बहुत सारे स्पीड स्टोन की ओर हाथों को बढ़ाते हुए बोलता है कि मुझे ट्रीजर का कोई लालच नहीं, मैं तो बस छोटी छोटी चीजों से ही खुश रहता हूँ, इसलिए
जाओ जाओ यार जाओ, जिसको वो ट्रीजर लेना ना जाकर आराम से ले सकते हो। और ये बोलकर सच्ची में यार वहां पर लगे स्पीड स्टोन को, इनफेक्ट ये बोले कि जो स्टोन जमीन पर गिरे थे ना उसको भी बहुत ही जोरों शोरों से चुनने लगता है। जहां पर ये सारा का सारा कांड देखकर ये दोनों के दोनों में बिल्कुल सेम बातें सोचे जा रहे थे कि वाह मानना पड़ेगा, ये लड़का तो लिटरली में बहुत ही अच्छा था, कमीना। तभी बंदा भी एक पिल को निकालते हुए बोलता है कि गुड, अब जबकि मेरे पास ये पिल है तो बस खा लेने दो, जैसे मेरी पूरी की पूरी पावर रिस्टोर होगी ना इन दोनों बंदों को यहीं पर जान से मार डालूंगा। और ये बोलकर हाँ बिल्कुल फाइनली उस पिल को खा लेता है और अपनी पावर को रिस्टोर किया जा रहा था। जिसको इस तरह से करता हुआ देखकर अपनी जो वाइफ थी ना वो भी पूरी के पूरी तरीके से डर जाती है और अपने एमसी के सामने चिल्लाते हुए बोलती कि यार पागल हो गए हो क्या? जरा देखो, गौर से देखो, अगर इस बंदे की पावर पूरी की पूरी तरीके से रिस्टोर हो गई ना तब हमारे लिए कुछ ज्यादा बड़ा खतरा बन जाएगा, समझे? इसलिए जल्दी करो, मार डालो इस कमीने को। एमसी भी लाइक वो सब छोड़, पहले ये बता आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? क्यों सुनूं? और चलो मान लो कि मैं सुन भी लिया तो इसमें फिर मेरा क्या फायदा? साले बकचोदी करना बंद कर और चुपचाप से जाकर उसको मार, समझा? एमसी बोलता कि ये अरे यार तुम तो लिटरली में कुछ ज्यादा गुस्से में भी खतरनाक लेवल की लगती हो, गजब। और अपने हस्बैंड को इस तरह से ठरकी वाले अंदाज में बोलता हुआ देख कर ये लड़की भी अपनी इज्जत को बचा कर शर्माते हुए बोलती है कि कमीने कहीं के तुझे शर्म नहीं आ रही है क्या? हाँ ये भी कोई सिचुएशन इस तरह की बातें करने की? हाँ तो मैं क्या करूँ? अब साला तुम गुस्से में इतनी खूबसूरत लगती हो तो उसमें मेरी क्या गलती? लेकिन हाँ अगर तुम मुझे कुछ फायदा देती हो तब जाकर मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा। तो बोलो क्या बोलती हो? जहाँ पर वाइफ भी भड़कते हुए बोलते कि चल बता किस टाइप का फायदा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? एमसी भी लाइक ये वही तब बात, गुड 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 गुड, बहुत गुड। पहली चीज हम ये करेंगे कि तुम मुझे किस दोगी, और रही बात दूसरे की तो हम साथ में नहाएंगे। इनफेक्ट ये बोले कि हम साथ में नंगे भी सोएंगे, तो बोलो मंजूर है ना? अगर तुम इन सब चीजों को करने के बारे में कसम खाती हो तब जाकर मैं तुम्हारी बोली गई बातों को सुनने के लिए तैयार हूँ। लड़की बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बातों को समझ गई, सबसे पहले जाकर उस बंदे को मार डालो, उसके बाद मैं तुम्हारी कही गई बातों को कर दूंगी, समझे? पागल हो गई हो क्या मैं तुम्हें सच्ची में सबसे बड़ा बेवकूफ लगता हूँ क्या? नहीं बताओ तुम्हारी कही गई बातों पर मैं भला विश्वास कैसे करूं? जिसकी बातों को सुनकर अपनी जो वाइफ थी ना वो भी बहुत ही क्यूट तरीके से अपने एफजे को फंसाते हुए बोलती है कि बाबू सुनो ना, क्या तुम्हें अपनी पत्नी पर जरा से भी विश्वास नहीं है? एक काम करो मेरे खातिर प्लीज उस बंदे को मार डालो। और ये देखकर अपनी वाइफ की इतना खतरनाक लेवल की खूबसूरती को देखकर अपना एमसी भी वहीं पर ऑन द स्पॉट गिर जाता है। फिर क्या दूसरा ही पल फुल जोश में खड़ा होते हुए बोलता है कि करूंगा, जरूर करूंगा, बंदा मारना है ना, ठीक है मैं बंदे का गांठ तक मार लूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। उधर वाइफ भी बरस करते हुए मनी मन सोचती कि साला ठरकी कहीं का, जब देखो तब किसी न किसी के लेने के बारे में ही सोचता रहता है। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि फाइनली एक तलवार को लेकर उस बंदे को मारने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है। लेकिन क्या साला डरा हुआ था, लिटरली में बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि अपने एमसी ने कभी भी किसी को मारा जो नहीं था, समझे? वाइफ बोलती है कि क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो? अब ये मत बोलना कि तुम आज से पहले कभी भी किसी को जान से नहीं मारे हो। हाँ एमसी भी लाइक तोरी मैया की अपना मुंह बंद रख, समझे? हस्बैंड से बकचोदी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं लिटरली में हर रोज मारने का काम करता हूँ, या फिर तुम सच्ची में मुझे खूनी समझ के रखी हो? ओह तो ये बात है, यानी कि मैं सही थी, तुमने आज तक किसी भी बंदे को जान से नहीं मारा, गजब। तो चलो एक काम करो, मैं बताती हूँ, तलवार को गर्दन पे रखो और बस घींच दो, और तुम्हें कुछ नहीं करना। और ये सुनकर अपना एमसी भी अपनी वाइफ पर भड़कते हुए बोलता है कि साली कमीने का की इतने जल्दी किस बात की है? मैं कर रहा हूँ ना, चुप रहा। जहाँ पर बात करें अपनी वाइफ की तो वो भी उस बंदे को कल्टीवेशन करता हुआ देखकर कुछ तो समझ जाती है और अचानक से चिल्लाते हुए बोलती कि यार जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो यार जल्दी करो, वो बंदा किसी भी वक्त जाग सकता है, इसलिए जल्दी करो मार डालो। और हाँ वही होता है। रही बात अपने एमजे की तो वो भी फाइनली अटैक करने के लिए तैयार था और अटैक को कर भी दिया जाता है, लेकिन गर्दन के पास तलवार को ले जाकर रोक देता है। बाप रे साला किसी को जान से मारना इतना भी भला कैसे मुश्किल हो सकता है? खैर छोड़ो यार, माँ कसम मैं वैसा बंदा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो किसी को भी इतनी आसानी से मार डालू। लेकिन क्या जैसे ही अपना एमसी सामने का नजारा देखता है ना वो भी पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था, क्योंकि वो जो बंदा था वो बंदा फाइनली अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था, या फिर ये बोले कि उसकी सारी की सारी इंजरी पूरी के पूरी तरीके से हील हो चुकी थी, समझे? मेन कैरेक्टर तो तुम उठ गए तो बताओ तुम ठीक तो होता? जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा भी टाइम रहता है एक बहुत ही बड़ी छलांग मारकर अपने आप को पीछे कर लेता है। लेकिन क्या यहीं पर उस बंदे से एक बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है। पीछे जाने के लिए वो बंदा इतने हड़बड़ी में था कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो तलवार फाइनली उसके गर्दन पर लग चुकी थी, समझे? लड़का बोलता है कि साले तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मारना चाहता था? हाँ ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होने वाला, और तुम दोनों, तेरी माँ का तुम दोनों को यहीं पर जान से मार डालूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्या अगर बात करें अपने एमसी
और उसकी वाइफ की तो वो भी सामने का नजारा देखकर पूरे का पूरे तरीके से कंफ्यूज थे। एमसी बोलता है कि ओ माय गॉड, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? भाई एक बात बता, तू मेरा मतलब ये है कि तुम्हारा गर्दन ठीक तो है ना? जहाँ पर वो बंदा भी अपने गर्दन को छूते हुए बोलता है कि क्या मतलब है कि मेरा गर्दन ठीक है? आखिर तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? और जैसा ही अपने हाथों को देखता है ना तो वो भी पूरे के पूरे तरीके से झुका पड़ा था और साला कुछ ज्यादा ही डरा हुआ भी था। फिर क्या, ढम से गिरता ऑन द स्पॉट वहीं पर मर जाता है, जिसको वहां पर मरा पड़ा हुआ देखकर अपना एमसी भी चौंकते हुए बोलता है कि क्या सच्ची में, मतलब मैंने सच्ची में किसी बंदे को मार डाला? वाइफ भी लाइक बिल्कुल, तुमने सच्ची में किसी को जान से मार डाला। और ये सुनकर अपने एमसी को कुछ समझ में ही नहीं आता, लेकिन दूसरे पर वो पूरे के पूरे तरीके से चिल्लाने लगता है कि माँ का बोसड़ा पत्नी, यार ये तुमने क्या करवा दिया, ये तुमने क्या करवा दिया माँ का, ये तुमने क्या करवा दिया, मुझसे लिटरली में खून हो गया। अरे यार मुझे खून ही बना दिया यार। जहाँ पर बात करें वाइफ की तो वो भी अपने हस्बैंड की इस तरह की हरकतों को देखकर पूरे के पूरे तरीके से मुस्कुराए जा रही थी और बोलती है कि सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या सच्ची में लगता है कि तुमने यहाँ पर किसी बंदे को मारकर बहुत ही बड़ा काम कर दिया? हाँ ना, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी ये कल्टीवेशन वाली दुनिया है, अगर तुम किसी को नहीं मारोगे ना तो वो तुम्हें मार देगा, समझे? कमीनी कहीं की बकचोदी बंद कर। तुम्हें ये बोलने में जितना सिंपल लग रहा है ना, मेरे लिए घंटा भी सिंपल नहीं है। और वो इतना बोल ही रहा था तभी अचानक से वो दोनों के दोनों कुछ तो नोटिस करते हैं, जहाँ पर वाइफ भी उस टीचर को देखते हुए मनी मन सोचती है कि क्या ये तो एक अर्थ जानसी टीचर है ना, मेन कैरेक्टर है जानसी। क्या जानसी? आखिर ये जानसी है क्या? हाँ, तभी बताया जाता है कि जानसी एक्चुअली में दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हेवन और दूसरा अर्थ, और ये दोनों के दोनों किसी बंदे के पावर को बढ़ाने के लिए कुछ ज्यादा इंपोर्टेंस रखते हैं, समझे? और मनी मन सोचती है कि जरूर यही चीज, बिल्कुल यही चीज कोई ना कोई इनहेरिटेंस होनी चाहिए, और ये बोलकर फाइनली अपने हेवनली बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है, जो कि सच्ची में यार साला कुछ ज्यादा ढांसू और खतरनाक भी लग रही थी। एमसी बोलता है कि कूल, मेरी वाइफ तो फिर से उसी तकनीक को यूज किए जा रही है, गजब। जहाँ पर बात करें वाइफ की तो वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए फाइनली उस टीचर की ओर बहुत ही स्पीड से बढ़े जा रही थी कि बस एक बार मुझे मेरा इनहेरिटेंस मिल तो जाए, फिर देखना मजे ही मजे। सीन चेंज होता है टीचर की ओर, जो कि अपनी वाइफ के कुछ करने से पहले ही कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का ऑरा फॉर्म करता है, और ये देखकर लिटरली में यार अपनी जो वाइफ थी ना वो भी पूरी की पूरी तरीके से चौंकी पड़ी थी कि क्या नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है। तभी अचानक से एक झटका लगता है और अपनी जो वाइफ थी ना वो भी ढम से कर जमीन पर गिर जाती है, और मनी मन सोचे जा रही थी कि क्या ये कैसे हो सकता है। मुझे एक बात अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आई, क्यों, आखिर मेरे ही साथ क्यों? जिसको इस तरह से गिरता हुआ देखकर अपना जो एमसी था ना वो भी अपने वाइफ के लिए कुछ ज्यादा चिंता करते हुए बोलता है कि यार तुम ठीक तो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? जहाँ पर उस टीचर की इंटेंस एनर्जी को फिर से अपनी ओर आता हुआ देखकर लड़की भी अपने हस्बैंड को चिल्लाते हुए बोलती है कि संभल कर, जरा संभल कर, मेरे पास मत आओ, वहीं पर रुको, समझे, वरना तुम्हें भी चोट लग जाएगी। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी अब ध्यान देता है कि किस तरह से वो जो औरत था ना वो भी बहुत ही स्पीड से अपने एमसी की ओर बढ़े जा रहा था, और ये देखकर अपना एमसी भी पूरी तरीके से चौंक जाता है। और जैसा ही ओरा लगती है ना तो ये देखो ये हाल, अपना एमसी रियली में 3 रिइंकार्नेशन को फेस कर लेता है। तभी कहानी में ट्विस्ट, वो ओरा लगने के बाद भी अपना एमसी पूरे तरीके से ठीक था, और रही बात चोट की तो नहीं, साला घंटा भी कोई चोट नहीं लगी थी, समझे? जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखकर अपनी वाइफ भी पूरी तरीके से हकी बकी रह जाती है और चौंकते हुए मनी मन सोचती है कि बाप रे, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, इस लड़के को तो जरा से भी चोट नहीं लगी, पर कैसे? उधर एमसी भी अपनी वाइफ की ओर देखते हुए बोलता है कि ओ देखा कि नहीं देखा? हालांकि मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया, पर हाँ इतना तो जरूर जानता हूँ कि मुझे एक जरा भी चोट नहीं लगी। और ये बोलकर वो दोनों के दोनों उसी टीचर की ओर बहुत ही गौर से देखे जा रहे थे। लेकिन अगर बात करें टीचर की तो हाँ, उसके ऊपर कुछ तो था जो कि धीरे धीरे कर क्रैक हो जाता है। लड़की बोलती है कि गुड, लगता है कि त्यांसी फील्ड आखिरकार कोलैप्स होने वाला है। और ये बोलकर अपने एमसी को बहुत ही गौर से देखते हुए मनी मन सोचे जा रहे थे कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे तो लगता है कि इस लड़के के कारण ही वो त्यांसी फील्ड क्रैक हो गया। हाँ यही होगा, जरूर यही होगा। और ये देखकर अपने एमसी भी फुल खुश कि नाइस, अब मजा करने भीड़ हो, आखिरकार मुझे भी तो पता चले कि इस टीचर के अंदर में एक्चुअली में कौन सा टीचर है। लड़की भी लाइक गजब, नहीं ना, मुझे नहीं लगता कि ये इस बेवकूफ के कारण हुआ होगा, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ये जो क्रैक है ना ये जरूर मेरे हेवनली बॉडी के कारण हुआ होगा। और वो इतना भोल ही रही थी तभी अचानक से उस टीचर में एक और खतरनाक लेवल का रिएक्शन होता है, जिसमें से बहुत सारी छोटी मोटी फर्नेस निकलने लगती है, और उस फर्नेस में से एक फर्नेस जो था ना वो हमारी वाइफ की ओर बहुत ही तेजी से बढ़े जा रहा था। फिर क्या, सारे के सारे फर्नेस अपनी वाइफ को घेर लेती है और धीरे धीरे कर फर्नेस की सारी एनर्जी अपनी वाइफ के अंदर जाई जा रही थी। एमसी बोलता है कि गुड, लगता है कि फाइनली मेरी वाइफ को एक इनहेरिटेंस मिल ही गया, नाइस। और वो खुश हो ही रहा था तभी अचानक से अपने बगल में वो कुछ तो नोटिस करता है, जहां से लिटरली में एक बहुत ही इंटेंस लेवल की ऑरा निकले जा रहा था, और ये ऑरा किसी और से नहीं बल्कि ये बोले कि कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की एक स्क्रॉल से निकल रहा था, जिसको देखकर अपना एमसी भी एक हल्के से स्माइल करते हुए अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है कि गुड, जरा मैं भी तो देखो कि आखिर ये किस टाइप का टीचर है और साला इतना चमक क्यों रहा है। और वो जैसा ही छूने ही वाला था तभी अचानक से वो स्क्रॉल रिएक्ट करने लगता है,
जिसको इस तरह से रिएक्ट करता वो देखकर अपना एमसी भी हिला पड़ा था। लेकिन जैसे ही वो कुछ समझ पाता तभी अचानक से वो जो स्क्रॉल था ना वो भी साला बहुत ही स्पीड से अपने एमसी के माथे के अंदर चला जाता है कि क्या आखिर ये क्या हुआ, आखिर साला ये है क्या चीज जो मेरे माथे के अंदर चली गई। 1 मिनट, नहीं 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 यार निकल जा इसकी माँ का, निकल जा बाहर निकल। अब साले निकलता क्यों नहीं, मैंने बोला ना बाहर निकल यार बाहर निकल, लेकिन नहीं निकलता। अपने एमसी की सारी कोशिशें फाइनली फेल हो जाती है और वो भी थक हार कर फाइनली जमीन पर लेट जाता है कि नहीं यार आखिर मैं कहाँ फंस गया, साला ये चीज क्या थी जो मेरे माथे के अंदर चले गई, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना। तभी सीन चेंज होता है अपनी वाइफ की ओर जिसका इनहेरिटेंस लेने का काम पूरा हो चुका था। मेन कैरेक्टर है ये क्या, मेरी वाइफ ने स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर लिया। जहाँ पर बात करें वाइफ की तो उसका सारा काम हो चुका था और वो सारी के सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद फाइनली जमीन पर लैंड कर जाती है, जिसको देखकर अपना एमसी भी क्यूरियस होते हुए बोलता है तो बताओ कैसा लगा, आखिरकार तुम्हें इनहेरिटेंस मिल ही गया ना। हाँ मिल गया, लेकिन अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाकी है और वो चीज है हेवनली बुक। लेकिन यहाँ का नजारा देखने के बाद तो मुझे ये लगता है कि वो हेवनली बुक तो यहाँ पर है ही नहीं। एमसी सोचता है कि क्या हेवनली बुक आखिर वो क्या चीज है और अचानक से समझ जाती है कि लड़की जिस हेवनली बुक के बारे में बोल रही थी ना वो कुछ और नहीं बल्कि ये बोलेगी चलो वही स्क्रॉल था। सही बात, मुझे तो यहाँ पर कोई भी हेवनली बुक नजर ही नहीं, माँ कसम नहीं दिखा मुझे। लड़की बताती है कि देखो वो जो हेवनली बुक था ना वो साला कुछ ज्यादा प्रीशियस बुक था समझे, और इसी बुक के चक्कर में सालों तक इस कल्टीवेशन वाली दुनिया में नरसंहार होता रहा, जहाँ पर ये सारी की सारी बातों को सुनकर अपना एमसी भी पूरे तरीके से हिला पड़ा था और खुश होते हुए मन ही मन सोचता है नाइस, अरे नाइस, मुझे तो कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की लिटरली भी लेजेंडरी चीज मिल गई, गुड। और वो खुश हो ही रहा था तभी अचानक से किताब बहुत ही स्पीड से ढम से आकर डायरेक्ट उसके मुंह से टकराती है। एमसी बोलता है कि साली कमीनी गई की आखिर तू कर क्या रही है, हाँ और नहीं पता आखिर तूने इस किताब को मेरे मुंह पर क्यों मारा। लड़की भी लाइक मारा नहीं बल्कि ये बोले कि वो किताब एक सीक्रेट तकनीक थी जिसको मैंने तुम्हें सीखने के लिए दिया समझे। और हाँ एक बात बता देती हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हूँ इसलिए कहीं भी मत जाना वरना मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन घंटा भी नहीं कर पाऊंगी, ओके। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी उस मैनुअल को देखते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि क्या ये तो स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाली तकनीक है ना, गुड यही तो मुझे चाहिए था। और ये बोलकर वो भी फाइनली अपनी वाइफ के साथ कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और किए जा रहा था सच्ची में यार किए जा रहा था, जहाँ पर लिटरली में बहुत ही देर हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अपनी वाइफ के जो कलेने वाले बुढ़े लोग थे ना वो भी फाइनली यहाँ पर पहुंच चुके थे और बस एक ही चीज पूछ रहे थे कि यंग लेडी आप ठीक तो है ना, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी ना। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से उसका ध्यान उसी बंदे की ओर जाता है जिसको अपने एमसी ने फाइनली मार दिया था, या फिर ये बोलो कि ये बंदा साला खुद अपनी बेवकूफी के कारण ही मर गया था समझे। तभी बुढ़ा भी अपनी वाइफ के पास आते हुए बोलता है कि यंग लेडी आपने फाइनली कर दिखाया ना, हाँ। जिसकी बातों को सुनकर वो भी एक हल्की से स्माइल करते हुए बोलती है कि बिल्कुल मैंने फाइनली उस इनहेरिटेंस को अपना बना ही लिया। और ये सुनकर वो बुढ़ा भी फुल खुश कि गजब गजब यार गजब, अब देखना हमारी यान फैमिली बहुत ही अच्छे तरीके से राज करेगी। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो वो भी बुढ़े को इतना खुश देखकर उसको चिढ़ाते हुए बोलता है कि ओ बुढ़े आखिर तू इतना खुश क्यों हो रहा है, हाँ? बात तो ऐसा कर रहा है कि लगता है तूने बहुत ही बड़ा जंग जीत लिया है। और ये सुनकर बुढ़ा भी फटाक से अपने एमसी की ओर देखते हुए बोलता है कि तू नहीं मरा, तू अभी तक जिंदा है। यंग लेडी मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जब तक ये बंदा जिंदा रहेगा तब तक आपके रेपुटेशन में हर बार खतरा बना रहेगा, इसलिए मैं तो यही बोलूंगा कि इस बंदे को मार डालिए समझे। वाइफ बोलती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम इस बंदे को नहीं मार सकते। जहाँ पर बात करें बुढ़े की तो वो भी अचानक से अपने एमसी पर अटैक करते हुए बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस लोंडे को मरना तो पड़ेगा, अगर ये जिंदा रहा ना तो हमारी यान फैमिली के फ्यूचर में बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा। उधर पत्नी भी बुढ़े को इस तरह का एक्शन करता हुआ देखकर रोके जा रहे थे कि नहीं यार समझो, अरे समझो ना हमारी यान फैमिली कभी भी किसी की हेल्प के बदले उसको जान से नहीं मारा करती, इसलिए प्लीज रुक जाओ। लेकिन क्या इतना बोलने के बाद भी वो बुढ़ा नहीं रुकता और ये देखकर अपना एमसी भी हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि गुड, अब जबकि तुमने ये अटैक कर ही दिया है तो मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं रहा। और ये बोलकर फटाक से फुल गुस्से में अपनी वाइफ की गर्दन को धर लेता है, जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देकर वो बुढ़ा भी फाइनली रुक जाता है कि साले आखिर इसका मतलब ही क्या समझू, हाँ छोड़ दे हमारी यंग लेडी को छोड़ दे वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उधर लड़की तो ये सब कुछ देख कर जरा पूरे तरीके से चौंकी पड़ी थी और अपने एमसी को बंदे गरियाए जा रहे थे। सो अलग मेन कैरेक्टर क्या हुआ, अटैक करो, अरे रुक क्यों गए, करो करो ना यार करो। लेकिन हाँ अटैक करने से पहले एक बात याद रखना, मैं अकेला नहीं मरूंगा बल्कि ये बोले कि मैं अपने मरने से पहले तुम्हारी यंग लेडी को भी मार डालूंगा समझे। कमीने कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, नहीं पता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धमकी देने की, छोड़ दे हमारी यंग लेडी को छोड़ दे। बुड्ढे लगता है कि मेरी बातों को तूने अच्छे से सुना नहीं, क्यों मैंने सही बोला ना, हा? और ये बोलकर सच्चे में यार साला फटाक से अपनी वाइफ को पूरे का पूरे समाज के सामने ही किस कर लेता है, जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखकर बुढ़ा सहित उसके सारे के सारे आदमी जो थे ना पूरे के पूरे तरीके से चौंक जाते हैं। बुढ़ा बोलता है कि साले तेरी माँ का ये क्या कर दिया आपने, बंदे भी लाइक मार डालो साले को
बांट डालो यार, बांट डालो, बिल्कुल भी जिंदा मत छोड़ना। इसने दिहाड़े हमारी यंग लेडी की इज्जत लूट ली और हमारे आंखों के सामने लूट ली। इधर लड़की भी अपने एमसी के करतूतों को देखकर शर्माते हुए अपने हस्बैंड को गरियाई जा रही थी। एमसी बोलता कि ओ माय गॉड, तो बताओ बुड्ढे कैसा लगा? हूँ ना एकदम जबरदस्त लेवल का पति पत्नी वाला जोड़ा। अभी तो सिर्फ किसी किया है, बस मौका तो मिलने दो, एक ही रात में पूरा का पूरा फेल डालूंगा। और ये बोलकर अपनी वाइफ को बहुत ही कस के पका लेता है, जहाँ पर वो भी परेशान होते हुए बोलता है कि साले छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं कसम खाती हूँ ये बुढ़ा तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, समझे? और अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा और इसी तरह से तुम्हारा हरकत रहा ना, तब मैं भी इस बुढ़े से तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। ना ना मेरी जान ना, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो। अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो क्या पता मौका रहता है ये बुढ़ा मुझे मार डाले। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़ा बोलता है तो ठीक है, एक काम करो, तुम मेरी यंग लेडी को छोड़ दो, बदले में मैं भी कसम खाता हूँ मैं भी तुम्हें यहाँ पर से जिंदा जाने दूंगा। तुम बोलो क्या बोलते हो? सच्ची में? मतलब तुम सच्ची में मुझे यहाँ से जिंदा जाने दोगे? मुझे तो नहीं लगता। इनफैक्ट जब से तुमने अपने प्लान के अंदर मुझे शामिल किया ना, तभी से मैं समझ गया था कि जैसे ही तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तुम ऑन द स्पॉट मुझे वहीं पर जान से मार डालोगे। तो फिर बताओ, जब फाइनली तुम्हारा काम पूरा हो गया तो क्या तुम सच्ची में इतनी आसानी से मुझे यहाँ से जाने दे दोगे, या फिर सारी की सारी बातें यूं ही ढकोसली है? और वो बोल ही रहा था तभी अचानक से बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है, जिसको देखते हुए एमसी बोलता है कि क्या बर्फ, आखिर यहाँ पर बर्फ कैसे पड़ सकती है? और हाँ, यही एक अच्छा सा मौका था जब अपने एमसी का ध्यान अपनी वाइफ की ओर से पूरा का पूरा भटका पड़ा था। और ये चीज का फायदा बुढ़ा भी साला बहुत ही अच्छे तरीके से उठाता है। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी नीचे की साइड देखकर पूरे के पूरे तरीके से चौंका पड़ा था, क्योंकि उसका पैर जम चुका था और इसी तरह से धीरे धीरे कर उसका पूरा का पूरा शरीर भी जमने लगता है। जिसको इस तरह से जमता हुआ देखकर लड़की भी क्यूरियस होते हुए अपने चचा से पूछती है कि अंकल सेन, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? बुढ़ा भी लाइक कुछ नहीं, बस ऐसा समझो कि इस लड़के में बहुत ही ज्यादा कमांड था, इसलिए इसको जमा दिया, समझे? और ये सुनकर वहाँ पर खड़े सारे के सारे बंदे भी अपने एमसी को मारने के बारे में ही भूले जा रहे थे कि मार डालो इस कमीने को, मार डालो, बिल्कुल भी मत छोड़ना। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने हमारी यंग लेडी को किस करने की? जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी हल्की सी स्माइल करते हुए मनी मन सोचता कि गुड, यानी कि इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल रियल्म की पावर। नाइस। लेकिन बुढ़े, मैं एक बात तो तुम्हें जरूर बोलना चाहता हूँ, और वो ये है कि थैंक यू। फिर क्या? अपने एमसी को इस तरह से थैंक यू बोलता हुआ देखकर वो बुढ़ा भी चौंकते हुए बोलते कि क्या मतलब है कि थैंक यू? आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? उधर अगर बात करें अपनी वाइफ की, तो वो भी अपने एमसी या फिर ये बोलेगा अपने हस्बैंड को इस तरह से देखकर पूरी का पूरे तरीके से चौंकी पड़ी थी कि नामुमकिन, ये तो वही है। तभी दिखाया जाता है कि अचानक से अपने एमसी के शरीर से किस तरह से इंटेंस लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो जा रही थी, और ये चीज को फील कर साला अपने एमसी तो मुस्कुरा ही जा रहा था। एक बोलता है कि भाई आखिर इस बुढ़े ने क्या कर दिया? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बुढ़े के कारण इस बंदे की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। तभी दूसरा, इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। जहाँ तक बात करें इस बंदे की, तो ये तो साला कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता था ना, तो फिर अब कैसे? तीसरा बोलता है कि पता नहीं, लेकिन कैसे भी हो ये बंदा सच्ची में अब कल्टीवेशन कर सकता है। और रही बात अपने एमसी के ऊपर जमे हुए बर्फ की, तो वो भी अपने एमसी की एनर्जी से पूरे के पूरे तरीके से टूटने लगती है और बोलता है कि थैंक यू, आखिरकार तुम्हारे कारण तो मैंने स्पिरिचुअल की वाई को एब्जॉर्ब करना सीख लिया। नाइस। पर पता नहीं कैसे, लेकिन मेरा लेवल भी स्पिरिचुअल रियल्म से बस थोड़ा सा ही कम है, तो क्यों ना अपने लेवल को बस थोड़ा सा ट्राई कर लो। हाँ, क्या बोलते हो? और ये बोलकर सच्चे में यार अपनी सोट को लेकर उस बुढ़े पर फाइनली एक अटैक को कर देता है, जहाँ पर बुढ़ा भी थोड़ी ना हार था, वो भी अपने एमसी का अटैक को फाइनली काउंटर करने के लिए तैयार था, और पूरे जोरों शोरों से इधर से भी एक अटैक को कर दिया जाता है, लेकिन क्या नहीं कर पाता। अपने एमसी का अटैक को साला घंटा भी काउंटर नहीं कर पाता और बहुत ही स्पीड से पीछे की ओर फेंका जाता है। लेकिन अपने एमसी का अटैक का प्रेशर इतना पावरफुल था कि पूछो ही मत, उसके सामने जितने भी बंदे थे ना, वो सारे के सारे बंदे एक ही झटके में उड़ जाते हैं। और जरा देखो तो साला बुढ़े की धज्जियां तो अलग लेवल की उड़ी पड़ी थी। एमसी बोलता है तो बुढ़े पता तो मुझे मारना चाहता था ना, तो अब क्या हुआ? नहीं मारेगा? साले कमीने कहीं के, अगर आज की फाइट में मेरी एनर्जी खत्म नहीं हुई होती ना, तो अब तक तू मर गया होता, मार दिया होता मैं तुझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना जो एमसी था ना, हाँ बिल्कुल, वो भी अपने स्वॉर्ड को उठाकर उस बुढ़े को मारने के लिए तैयार था। और जैसे ही अटैक करता तभी कहानी में ट्विस्ट, अपनी वाइफ भी फाइनली बीच में आ जाती है कि नहीं प्लीज प्लीज छोड़ दो इन्हें। और वो इतना बोली रही थी तभी अचानक से पूरी की पूरी धरती हिलने लगती है। उधर बंदे भी ये सारा का सारा कांड देखकर चिल्लाते हुए बोलते कि भागो भागो यार, भागो जल्दी भागो, चलो ये गुफा तो टूट रही है, जल्दी भागो। और इतना बोलने के साथ ही हमें क्रैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर से लिटरली मतलब कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की इंटेंस और निकले जा रही थी। एक बोलता है कि यार साला आप ये क्या है? तभी दूसरा, पता नहीं, लेकिन हाँ जो भी है कुछ ज्यादा खतरनाक है, अगर नहीं निकले ना तब समझ जाओ हम सभी यहीं पर मर जाएंगे। जहाँ पर बात करें अपनी वाइफ की, तो वो भी पूरी तरीके से चौंके पड़े थे, क्योंकि अचानक से उसके ऊपर से एक पत्थर उसकी ओर बढ़े जा रहा था। पत्नी बोलती कि नहीं नहीं यार नहीं, आखिर ये हेवनली लाइटनिंग यहाँ पर क्या कर रही है? बंदे भी लाइक यंग मिस यार निकलिए, जल्दी निकलिए वहां से, वरना आपको चोट लग जाएगी। लेकिन क्या, जैसे अपनी वाइफ को चोट लगने ही वाली थी तभी अचानक से अपना
अपना जो एमसी था ना वो फटाक से उसके पास आता है और उसको गोद में उठाकर वहां से बचाकर निकल जाता है। और ये देखकर वहां पर खड़ा एक बंदा भी चिल्लाते हुए बोलता है कि साले तेरी माँ का, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी, छोड़ दे हमारी यंग लेडी को छोड़ दे। बुढ़ा बोलता है कि मार इसकी बहन की, इसने फिर से गद्दारी कर दी, फिर से हमारी यंग लेडी को छू दिया, मार इसका मैंने को मार डाल। इधर अगर बात करें अपनी वाइफ की तो वो भी अपने हस्बैंड को इस तरह से बचाता हुआ देखकर पूछती है, तो बताओ आखिर तुम मुझे बचा क्यों रहे हो? बचा क्यों रहा हूँ? अरे यार तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? नहीं बताओ, आखिर मैं अपनी पत्नी को नहीं बचाऊंगा तो फिर किसको बचाऊंगा? और अपने एमसी की बातों को सुनकर अपनी वाइफ भी पूरे के पूरे तरीके से ब्रश करने लगती है। अब बातें हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर अपनी वाइफ और अपना एमसी फाइनली बाहर आ चुका था, जिसको देखकर एक बुढ़ा बोलता है कि साले यहीं पर हूँ, और पहले ये बता तुम सभी तो बाहर आ गए लेकिन मेरा बेटा कहाँ पर है? लेकिन क्या उसके इतना बोलने के बाद भी अपना एमसी वहां पर नहीं रुकता और वहां से भागते हुए बोलता है कि ओ माय गॉड, यानी कि वो कचरा लिटरली में तुम्हारा बेटा था? गुड। बुढ़ा बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, अगर तुम बोलने क्या चाहते हो? बस यही कि तुम्हारा बेटा लिटरली में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, समझे? और अगर नहीं समझे तो खुद ही अंदर जाकर देख लो, तुम्हारा बेटा खुद ही के गाड़ मस्ती के कारण मर गया। इधर अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर ये बुढ़ा तो पूरे के पूरे तरीके से गुस्सा हो गया था और अचानक पीछे से एक हमला बनाते हुए बोलता है कि साले ये सभी तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कारण ही मेरा बेटा मरा होगा, नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी मार डालूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्या जैसे हमला कर पाता था वो जो ठंडर था ना, वो ठंडर अचानक से आकर इस बुढ़े के तलवार से टकराता है, जहां पर इसको एक बहुत ही जोरदार झटका लगता है और यहीं पर यह भी खत्म। सीन चेंज होता है अपने बुढ़े पर, जो कि अपने एमसी का पीछा करते करते वो लोग भी फाइनली बाहर आ चुके थे और सामने का नजारा देखकर ये लोग भी फुल कंफ्यूज। लड़का बोलता है कि गजब, अंदर में बेटे की गांड तरफ से प्राण निकल गया और जरा भाग को तो देखो, और अभी घमंड में यहाँ पर लेटा पड़ा है। बुढ़ा भी लाइक साले ये लेटा नहीं पड़ा, बल्कि ये बोले कि लाइटिंग के गिरने के चक्कर में ये भी भुजा गया, समझा? और वो सब छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमारी यंग लेडी कहाँ पर है, उसको खोजो। मेन कैरेक्टर बोलता है बेटा तो गांड मस्ती करता ही था, लेकिन किसने सोचा था बाप तो सोलह कर लेवल का गांड मस्ती करेगा? मर गया यार, ये चुतिया भी यहीं पर बढ़ गया। और वो खुश हो ही रहा था तभी अचानक से उसके बगल में हाँ यार लिटरली में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का एक तगड़ा थंडर स्ट्राइक होता है और वो स्ट्राइक इतना पावरफुल था कि अपना एमसी उसको नहीं झेल पाता और अपनी वाइफ के साथ बहुत ही दूर उड़कर फेंकाता है, जहां पर जमीन में गिरने के साथ ही चारों तरफ बस धुआं। एमसी बोलता है और यार उठ जाओ यार, उठ जाओ, तुम बहुत ही ज्यादा बारी हो, जल्दी उठाओ। फिर क्या जैसे वो उठती है ना तो अपना एमसी भी थोड़ी ना चुप बैठता, अचानक से उसका पूरा का पूरा ध्यान अपनी वाइफ के दोनों बड़े बड़े अरमानों पर चला जाता है कि ओह माय गॉड अल्ट्रा प्रो मैक्स थंड। और ये चीज या फिर ये बोले कि अपने हस्बैंड की गंदी नजर अपनी वाइफ भी नोटिस कर लेती है, तभी अचानक से थप्पड़ मारते हुए बोलते कि साले तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा फायदा उठाने की? और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है ठंडर की ओर, जहाँ पर इस बार लिटरली में ठंडर के अमाउंट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और ये देखकर वाइफ भी परेशान होते हुए बोलती कि खत्म, सब कुछ खत्म, मेरी जान फैमिली यहीं पर खत्म हो जाएगी। एमसी भी लाइक पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा पति अभी तक जिंदा है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, तो चलो जल्दी करो और फटाक से मेरे पीछे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर सबसे सेफ मैं ही हूँ, समझे? लेकिन नहीं था, अपना एमसी बिल्कुल भी सेफ नहीं था। उसके बोलने के तुरंत बाद एक ठंडर का स्ट्राइक अचानक से आकर उसके पीछे गिरता है और अगर बात करें स्ट्राइक की तो हाँ वो भी अपने एमसी को देखकर हंसे जा रहा था। मेन कैरेक्टर है भैया मैंने कुछ नहीं किया, कसम यार मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो, वादा करता हूँ यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। और ये बोलकर बहुत ही तेजी से उस ठंडर स्ट्राइक से बचने के लिए वहां से भाग जाता है। भागो और इसकी मैया की मार डालेगा ये, भागो अपनी जान बचाओ। तभी धड़ाम से एक बहुत ही पावरफुल बिजली का झटका अगर अपने एमसी को लगता है और ऑन द स्पॉट अपना एमसी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जहां पर बात करें अपनी वाइफ की तो वो भी अपने एमसी के पास आकर उससे पूछती है, अरे तुम ठीक तो ना, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? जिसको सुनकर अपना एमसी तो फटाक से उठ जाता है कि मैं ठीक हूँ, मैं सच्ची में ठीक हूँ ना? गजब। पहले मैं कमजोर था, अब मैं आग मुतूंगा, आग बाका भोसड़ा आग। तभी बहुत सारे ठंडर स्ट्राइक अचानक से अपने एमसी के ऊपर गिरते हैं। वो भी पोज मारते हुए बोलता है कि साले भले ही तुम्हारी पावर से ये दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है जो मुझे चोट पहुंचा सको, समझी? उधर अपने हस्बैंड को इस तरह से ठंडा से चोट ना पहुंचता हुआ देखकर अपनी वाइफ भी मन ही मन सोचती है कि क्या मतलब सच्ची में इस लड़के को तो इस लाइटिंग से घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं ना? और ये सोचकर अचानक से अपने एमसी के सामने घुटनों में आ जाती है। इधर एमसी भी अपनी वाइफ को इस तरह से घुटनों में आता हुआ देख कर चौका पड़ा था। वाइफ बोलती है प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे परिवार को बचाने में मेरी हेल्प करो। और ये बोलकर अपने एमसी को देखते हुए रोई जा रही थी। जहां पर बात करें अपने एमसी की तो वो भी अपनी वाइफ को रोता हुआ बहुत ही गौर से देखे जा रहा था। लड़की अपने कपड़े को उतारते हुए बोलती है कि सुनो, अगर तुमने मेरे परिवार को बचा लिया ना तो तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूंगी। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस देखो, ये रहा 1 आवर का वीडियो जैसा कि तुम लोग चाहते थे, समझे? लेकिन ये वीडियो तभी कंटिन्यू होगी जब इसमें अच्छा खासा सा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यार देखो, लाइक करो, सबसे पहले वीडियो को तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, वीडियो को हाइप देना बिल्कुल भी मत भूलना,
सो थैंक यू।